एमएसपी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द। आखिर ये एमएसपी के ऊपर इतना बवाल क्यों है? सरकार और किसानों के बीच में जो सबसे बड़ा गतिरोध है, उसका जो केंद्र है वो एमएसपी है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने भारत सरकार को एक सिफारिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एमएसपी को जो निर्धारित करने का तरीका है वो क्या रहेगा, किन किन बिंदुओं के आधार पे एक एमएसपी तैयार की जाएगी, जिसमें कि किसान की पूरी लागत, उसके श्रम की लागत, जो उसने बीज, कीटनाशक, उर्वरक लगाए हैं उनकी लागत, और उसकी ज़मीन का जो अंश है, उसका किराया है, उसकी लागत। ये एक ऐसा फॉर्मूला स्वामीनाथन जी ने सजेस्ट किया था जिसके ऊपर इस देश में कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, ना ही किसी राजनीतिक दल के द्वारा और ना ही किसी संगठनों के द्वारा। मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब वो भी इसके सबसे बड़े पक्षधरों में से एक थे, जो सीएम होते हुए इसके पक्षधर थे, लेकिन आज वो पक्षधर नहीं है, इसके विरोधी हो चुके हैं। तो आखिर चीज़ों में बदलाव क्या आया है? देखिए दोस्तों, हमें यह समझना ज़रूरी है कि जो किसान की उपज है, उस उपज को खरीदने वाले सिर्फ दो पक्षकार हैं। एक है जो सरकार है, और दूसरा जो पक्षकार है वो है जो प्राइवेट लोग। जो अब इस मजे की बात यह है कि किसान ये कह रहा है कि हमें इस बात से सरोकार नहीं है कि हमारी उपज कौन खरीदेगा। उनका कहना यह है कि चाहे सरकार खरीदे, चाहे कोई दूसरा गैर सरकारी संस्थान, कोई पूंजीपति, कोई उद्योगपति, कोई नया कॉरपोरेट आके उनकी फसलों को खरीदे, उन्हें उससे खरीदने पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि वो इस बात की गारंटी चाहते हैं कि चाहे कोई भी उनका उत्पादन खरीदे, वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। इसको एक कानूनी जामा पहनाया जाए और इसको एक कानून बना के किसानों को ये सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार ये कह रही है, और सरकार की मशीनरी, सरकार का भोपू मीडिया, सरकार के मंत्री, सरकार के समर्थक, सरकार का आईटी सेल लगातार इस देश में ये मैसेज दे रहा है कि हम एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था जो कि त्यों जारी रहेगी, पुरानी व्यवस्था में जो किसानों का जो उत्पादन सरकार खरीदती थी वो खरीदती रहेगी। हालांकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बदयकीनी है, और किसानों के पास अपने सही कारण हैं इस पे यकीन ना करने के। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि किसान इसमें गलत नहीं है, किसान जो कह रहा है वो बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन एक बार हम किसान को छोड़ के सरकार की बात को भी मान लेते हैं और सरकार के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं कि सरकार जो कह रही है वो सच कह रही है, तो अब सवाल यह है कि सरकार तो किसानों से जो उपज खरीदेगी वो सरकारी खजाने से खरीद लेगी, जिसकी गारंटी सरकार दे रही है, लिखित में भी गारंटी देने को तैयार है। लेकिन सरकार को जो परेशानी है वो ये है कि उनके जो पूंजीपति दोस्त हैं, उनके जो मित्र हैं, जो मित्र मंडली है, उस मित्र मंडली को कहीं घाटा ना हो जाए, उसका मुनाफा कहीं कम ना हो जाए। उसके हितों की रक्षा करने के लिए मौजूदा सरकार एमएसपी के ऊपर गतिरोध बनाए हुए है। सरकार की तरफ से जो इतने भी लोग आते हैं मीडिया पे और सामने, वो कहते हैं कि सब सिर्फ 6% लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलता है, और वही लोग चिल्ला रहे हैं, वही लोग आंदोलित हैं। दोस्तों, मैं आपको एक भारत का नक्शा आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस नक्शे में यह बताया गया है कि किस तरीके से देश भर में कृषि पे जो आमदनी हो रही है वो किस किस राज्य में कितनी हो रही है। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखेंगे तो भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कृषि में आय किसी को हो रही है तो वो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हो रही है। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा मंडियों का एक जाल है, सबसे बेहतरीन व्यवस्था है किसानों की उपज को खरीदने की, और वहां का किसान को ही सबसे ज्यादा एमएसपी मिलती है। तो वहां का किसान पूरे देश में सबसे ज्यादा समृद्ध किसान है। और यहां मैं क्लियर कर दूं कि इसमें छोटा और बड़े किसान की बात नहीं है, वहां का जो पूरा किसान वर्ग है ये उसके ऊपर आधारित डेटा है। लेकिन साथ ही साथ इस नक्शे में अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस देश में जो सबसे कम कृषि पे आय है, वो सबसे कम अगर कहीं पर है तो उनमें से एक राज्य है बिहार। जी हां दोस्तों, बिहार में ना तो कोई मंडी आज की तारीख में चल रही है, और वो पूरी ओपन बाजार व्यवस्था है जो मोदी जी जिन कानून को लेके आए हैं, जिनकी वकालत आज की मौजूदा सरकार कर रही है, और वहां पे एमएसपी भी किसानों को सुनिश्चित नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि हमें यह गौर से देखना पड़ेगा कि मौजूदा प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। गलती से
वैसे तो प्रधानमंत्री, हमारे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, निरंतर झूठ बोलते आए हैं, अनेकों अनेक मुद्दे हैं, और किसानों के साथ तो उन्होंने इतना झूठ बोला है कि अब किसान बगैर लिखित में किसी बात को उनकी यकीन करने को तैयार नहीं है। हम ये देखते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने एक टेलीविजन में, बाकायदा टेलीविजन पे आके कहा था, गलती से वो सच बोल गए फ्लो में आके, कि मैं चाहता हूं कि देश भर के किसान को जो बिहार की व्यवस्था है वो लागू हो जाए। यानी कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जिस दरिद्रगी में, जिस गरीबी में, जिस भुखमरी में बिहार का किसान है, उसी भुखमरी में इस देश का सारा किसान पहुंच जाए। अब सिर्फ समझना यह है कि उनकी इस बात को जो देश का समृद्ध और सजग जो किसान है वो समझ चुका है। जो अंधभक्ति में लीन है, जिनको सरकार के भोपू तंत्र में यकीन है, वो लोग जरूर इसके अंदर थोड़े बरगला गए हैं, वो लोग शायद उस पर यकीन कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो स्पष्ट कह चुके हैं कि बिहार का मॉडल वो पूरे देश में लगाना चाहते हैं। और बिहार का मॉडल क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर जो भारत का नक्शा लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि बिहार मॉडल वो है जहां खेती किसानी में देश में सबसे कम आय किसी को मिलती है तो वो बिहार में मिलती है। तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, आंकड़ों के आधार पर भी स्पष्ट हो चुका है कि वो जो 6% लोग हैं वो ही इस देश में सबसे समृद्ध किसान हैं। तो मेरा एक सवाल है इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, वो लोग जो घर में टेलीविजन पे देख के ओपिनियन बना रहे हैं किसानों के बारे में, कि इस देश के 94% जो किसान हैं, क्या उनका ये हक अधिकार नहीं है कि जो उपज वो पैदा कर रहे हैं उनको मुनासिब रेट उनको दिया जाए? क्या उनका यह अधिकार नहीं है कि देश में जो 94% गरीब किसान है उसकी आमदनी बढ़ के वो भी अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जी सके? ये क्या जिम्मेदारी है सरकार की कि सरकार ये कह रही है कि 6% लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको नुकसान होने वाला है, और 94% किसान जो ऑलरेडी उस भुखमरी में आपने डाल दिया है उसको आप चाहते हैं कि वो वही रहे, वो उठे ना। ये 6% लोग उन 94% लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश, ये मीडिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। 94% लोग इतने बुरी तरह से आर्थिक रूप से टूट चुके हैं इस देश के कि वो अपनी जो उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज भी वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए इस देश का 6% वो समाज जो जागरूक आदमी है, जो जागरूक किसान है, वो कह रहा है कि मेरे 94% उन भाइयों को भी ये फायदा मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक दशा भी सुधरनी चाहिए, खेती का ओवरऑल पर्सपेक्टिव सुधरना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि एमएसपी लागू किया जाए। इस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2022 में मैं आय दुगनी कर दूंगा। माफ करिएगा, आपका कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो इस देश के किसान की आय को दुगना कर सके। अगर कोई काम इस देश के किसान की आय को दुगना तो नहीं पर कम से कम पहले से बेहतर कर सकता है तो वो एकमात्र तरीका है कि इस देश के सभी किसानों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए और इस देश के संपूर्ण किसान वर्ग को एमएसपी दिया जाए। अरे इस देश में तो आंदोलन इस बात का होना चाहिए था, चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि जब इस देश का 6% वैसा समाज, ग्रामीण समाज जिसे एमएसपी का फायदा मिल रहा है, तो वो फायदा इस देश के सिर्फ 6% समाज को क्यों मिले, इस देश के 100% किसानों को यह फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस बात पे तो कोई बहस नहीं कर रहा है। उल्टा यह कहा जा रहा है कि जिन 6% लोगों को फायदा मिल रहा है इनको भी यह फायदा ना मिले गए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सरकार के समर्थक को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर इस देश के सारे जो एमएसपी के अंदर जो उत्पाद आते हैं अगर उन सबको सरकार खरीदे तो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आएगा, और जो भारत सरकार को जो कुल इनकम टैक्स आता है वो लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास का आता है। तो ये संभव नहीं है। कितनी मूर्खतापूर्ण तर्क है, मुझे हंसी आती है इन तर्कों के ऊपर। अरे भाई, अगर भारत सरकार इस देश के सारे किसानों का खाद्यान्न खरीदकर, जिसकी टोटल कीमत 17.5 लाख करोड़ के आसपास वो भाई साहब बता रहे हैं, क्या वो सारी की सारी उपज भारत सरकार फ्री में इस देश को देने वाली है? अगर भारत सरकार उसे खरीद के किसानों से और फ्री में देश में दे रही है तो मैं आपके इस तर्क को मानने को तैयार हूं, अदरवाइज ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क है। सही बात यह है कि 17.5 लाख करोड़ रुपए की उपज जो सरकार खरीदेगी उस उपज को तो हो सकता है कि सरकार 30 लाख और 40 लाख करोड़ के अंदर बेचेगी। क्या सरकार उस सारी खरीद को बेचेगी नहीं क्या? कैसा तर्क आप लोग दे रहे हैं? दोस्तों, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इस देश के किसान को हर कीमत पर एमएसपी की सुरक्षा देनी पड़ेगी। यह डिमांड लगातार हम लोग उठा रहे हैं।
आज से नहीं उठा रहे हैं, जब से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हुई है उससे भी पहले से लगातार ये रहा है। ये आंदोलन लगातार किसान की एक डिमांड है, ये आज की डिमांड नहीं है। लेकिन जो कुछ लोगों को मिल रहा था वो भी एमएसपी खत्म हो रहा है, मंडी की व्यवस्था खत्म हो रही है, खाद्यान्न की सुरक्षा खत्म हो रही है और सरकार ये कह रही है कि हम अपनी इस हठधर्मिता से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ हो जाए। सवाल यह है कि क्या ऐसी सरकार इस देश का हित चाहती है? इस देश के जो 90% समाज है, जो लोअर मिडिल क्लास और जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, क्या उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा के साथ क्या एक सरकार खिलवाड़ नहीं कर रही है? कल को जब पूंजीपति लोग इस पूरे के पूरे खाद्यान्न के बाजार को, जो रिटेल बिजनेस है, इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो क्या उनकी मनमाफिक कीमतों पर बेचने के लिए कोई रोक सरकार लेके आ रही है? क्या सरकार ने कोई कानून का प्रावधान किया है? किसान से अगर आप एमएसपी पे खरीदे, एमएसपी के नीचे खरीदे, लेकिन क्या सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इस देश में जो आटा है वो 40 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा कभी भी? चलिए आप सरकार से क्यों नहीं आप ये सवाल करते हैं? आपने पूंजीपतियों को खरीदने से लेकर बेचने तक की खुली छूट आपने दे दी है। कोई कानून आप इसके लिए लेके नहीं आ रहे हैं। जिन कानूनों से कुछ प्रावधान था, उनके ऊपर रोक लग सकती थी, उन कानूनों को भी आपने खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ किसान को जो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जो उसकी लागत, उसकी उपज, जो उसका खर्चा आया है उसके ऊपर आधारित है, वो भी आप सरकार देने को तैयार नहीं है। कि ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को मान लेती है कि तो इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, इस देश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग ये तर्क दे रहे हैं वो 3 बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। नंबर 1, भारत सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना काल के आसपास ही या उससे पहले इस देश के कॉर्पोरेट का जो पूंजीपति जो वर्ग है उनका एक टैक्स माफ किया था, और जिस टैक्स को माफ करने के बाद भारत सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। सवाल यह है कि अगर सरकार उनका 1.5 लाख करोड़ का नुकसान उठा सकती है, तो अगर किसानों की वजह से 50-60 हजार करोड़ का नुकसान होता है तो उठा लीजिए, काहे दिक्कत है? वो तो मुट्ठी भर पूंजीपति थे जिनके लिए आपने 1.5 लाख करोड़ का नुकसान उठाया था। किसान तो इस देश का 60% समाज है, आपको छाती फटती है उसका नुकसान उठाने के लिए। एक तरफ इस देश की जो सरकार है वो पूंजीपतियों का कर्जा राइट ऑफ कर देती है और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हो जाता है। इस देश के 60% किसान का अगर वो कर्जा राइट ऑफ कर दे तो उनकी छाती फट जाती है, उनको दुख हो जाता है, अचानक देश की सारी अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाती है। पूंजीपति का राइट ऑफ करने से अगर आपकी अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं है तो माफ कीजिए, इस देश के 60% समाज का कर्जा माफ करने से भी आपकी अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। आप नौटंकी कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं और आप इस देश के किसान के साथ नहीं खड़े हैं। एमएसपी अगर आप दे देते हैं इस देश के किसान को, तो इस देश के किसान की 90% जो परेशानियां हैं उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस देश का किसान तरक्की करे। अगर इस देश का किसान तरक्की कर जाएगा तो आपका जो पूंजीपति है, जो इस देश के किसान की लाश के ऊपर पल रहा है, इस देश के किसान का खून चूस के पल रहा है, वो जो पूंजीपति है वो पल नहीं पाएगा। इसलिए आप देश के किसान को एमएसपी देकर मजबूत नहीं करना चाहते हैं। सरकार अपनी प्राथमिकताओं को बिल्कुल स्पष्ट करे। वो किसान के साथ है, इस देश के 60 से 70% किसान ग्रामीण वर्ग के साथ है, या इस देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के साथ है। यही कारण है कि निरंतर जो किसान आंदोलन है वो और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि जो किसान है वो समझ चुका है कि ये उसके जीवन मरण का प्रश्न है। और अगर ये लड़ाई किसान के हित में बंद ना हुई, किसान के हित में ना गई, तो फिर इस पूरे भारतवर्ष के समाज को एक नई तरीके की तानाशाही जो पूंजीवाद के साथ आती है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आने वाली नस्लें, हमारे जो बच्चे हैं, जो सबसे बड़े समर्थक हैं आज की तारीख में इस सरकार के, जब ये हमारी उम्र में आएंगे, 40 और 50 साल की उम्र में आएंगे, तो हो सकता है ये अपनी गलतियों को रियलाइज करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी हो। हमारे बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये उनके भविष्य की भी लड़ाई है। आइए एमएसपी को समझते हैं, एमएसपी के क्या क्या प्रभाव हैं उसको समझते हैं, और अगर एमएसपी का प्रभाव इस देश के 60% समाज को बेहतर करता है, किसान को बेहतर करता है, तो फिर एमएसपी अच्छी है। फिर एमएसपी को सरकार को मान लेना चाहिए। और
पूंजीपतियों ना देखते हुए अपने जो किसान हैं उनके हितों को देखते हुए इसको एक कानूनी बाध्यता बनानी चाहिए कानून के जरिए, चाहे सरकार खरीदे चाहे पूंजीपति खरीदे। इस देश में जो कृषक जो किसान है उसका जो उत्पाद है वो एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा।